हमारी क्लास में आपका स्वागत है। एक बार एक नामी नेता के घर पे चोरी हो जाती है। कोई उनका कुत्ता उठा के ले जाता है। पर चोर की बदकिस्मती तो देखो कि जब वो भाग रहा होता है कई लोग उसे देख लेते हैं। पुलिस बुलाई जाती है और इन सभी लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं। सभी सवालों में एक सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि चोर कैसा दिखाई देता था। कोई लोग बोलते हैं कि उसके बाल काले थे। कोई बोलता है कि उसका रंग थोड़ा सांवला था। कोई बोलता है कि उसका कद 6 फुट का था। कोई बोलता है कि चोर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। कोई बोलता है कि वो थोड़ा डरा डरा लग रहा था। इन सभी जवाबों के आधार पे एक स्केच बनाया जाता है और चोर को पकड़ लिया जाता है। अभी हमारी ये जो कहानी है इसमें जो जो भी जवाब लोगों की तरफ से दिए गए, वो जवाब क्या कर रहे हैं, वो हमें चोर के बारे में बता रहे हैं। ये जो सभी जवाब थे, उसके बाल काले थे, उसका कद इतना था, उसका रंग ऐसा था, वो ऐसा बिहेव कर रहा था, वो ऐसा महसूस कर रहा था। ये सभी जो जवाब हैं, ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। और ये हमें एक नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन क्या है? चोर। तो एडजेक्टिव्स होते क्या है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब क्या है कि वो शब्द जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। They tell us more about nouns like how something looks, feels or acts. ये हमें नाउन्स के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे दिखती है, कैसे महसूस करती है और कैसे एक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है। तो इस कहानी में भी यही हुआ। जो आंसर्स लोगों ने दिए वो हमें चोर के बारे में बता रहे थे। वो सभी आंसर्स क्या थे? एडजेक्टिव्स। और हमारा नाउन क्या था? वो चोर। अब अगर हम एडजेक्टिव शब्द की बात करें तो ये लैटिन भाषा से आया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। एडजेक्टिव शब्द दो हिस्सों को मिला के बना है। एक है एड और दूसरा है जेक्ट। एड का मतलब होता है टुवर्ड्स, किसी की तरफ, और जेक्ट का मतलब होता है फेंकना। तो एडजेक्टिव्स क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स फेंके जाते हैं नाउन्स की तरफ, ताकि हमें नाउन्स के बारे में और जानकारी मिल सके। अगर हमने बोला कि उसके बाल काले थे, किसके बाल काले थे? नाउन के बाल काले थे। नाउन क्या है? चोर है। तो एडजेक्टिव्स को फेंका जाता है एक तरह से नाउन्स की तरफ, और उसके बेसिस पे हमें जानकारी मिलती है नाउन्स के बारे में। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। एडजेक्टिव्स हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? नाउन्स के बारे में। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एडजेक्टिव्स करते हैं। एडजेक्टिव्स हमें हेल्प करते हैं किसी नाउन को पहचानने में। पहचानने में कैसे? सपोज करो एक कमरा है, उसके अंदर दो रोहन है। काफ़ी लोग हैं, दो रोहन भी हैं। हमें एक रोहन को पहचानना है कि किस रोहन की बात हो रही है। एक रोहन यंग है और एक ओल्ड है। दोनों रोहन है, पर हमें पता कैसे चला कि किसकी बात हो रही है? यंग और ओल्ड लगाने से, जो कि दोनों एडजेक्टिव्स हैं। यंग से हमें पता चल गया कि हाँ जवान रोहन की बात हो रही है। ओल्ड से हमें पता चल गया कि हाँ जो थोड़ा उम्र दराज रोहन है उसकी बात हो रही है। तो एडजेक्टिव्स हमें दोनों चीज़ों में हेल्प करते हैं, डिस्क्राइब करने में, इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने में और पहचानने में। अगर अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम सिंपल सी चीज़ें जो हैं उनके बारे में फ़िलहाल सीखेंगे। कलर्स की अगर हम बात करें, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारे क्या हो गए? हमारे कलर्स हो गए। साइज़ेस की बात करें कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, बिग, स्मॉल, टाइनी। टाइनी मतलब बहुत ही छोटी। फीलिंग्स की अगर हम बात करें, जो हम महसूस करते हैं, हमारे इमोशंस, उसमें हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, ये सारे हमारे इमोशंस हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स हो सकती हैं। अभी जब भी हम पढ़ेंगे, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, पिछली वीडियोस में भी कही है कि बिना प्रैक्टिस करे हम ग्रामर नहीं सीख सकते। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है कि आपने एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है और आंसर्स लिखने हैं। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के आंसर्स। और मैं काफ़ी पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि आपकी कोई ना कोई गलती तो हुई होगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सब ने गलती करी। सब ने गलती क्यों करी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आप ये समझो कि एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एडजेक्टिव हो। आपने पहले कुछ सेंटेंसेस करे, देखा कि उनमें एक ही एडजेक्टिव है, उसके बाद आपने ध्यान नहीं दिया कि दूसरा या तीसरा एडजेक्टिव भी एक सेंटेंस में हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक, दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सीधा एडजेक्टिव्स नहीं ढूंढने।
जब भी आप ग्रामर सीख रहे हो, आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी है, चाहे आपको आंसर आता ही हो। आपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप प्रोसेस फॉलो करके आंसर ढूंढो। अब प्रोसेस कैसे फॉलो होगी? सीधा एडजेक्टिव्स मत ढूंढो, पहले नाउन्स को ढूंढो और देखो कि उनके साथ कोई एडजेक्टिव तो नहीं लिखा। अगर लिखा हुआ है तो फिर उस एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर दो। लास्ट चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि एडजेक्टिव्स ज़रूरी नहीं है कि आगे ही प्लेस हो, वो पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके एडजेक्टिव्स सही हो जाए। दूसरी अगर हम हमारी एक्सरसाइज की बात करें, यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हमें वो चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जितना भी आपको उस सेंटेंस समझ आ रहा है बिना ब्लैंक के, उसका आप एक क्वेश्चन बना लो और उस क्वेश्चन को आंसर कर दो। ठीक है, ये है हमारे सेकंड एक्सरसाइज के आंसर्स। अगर हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज की बात करें, उसमें हमें मैच द फॉलोइंग्स करने हैं। दोनों कॉलम्स में हमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, वी नीड टू मैच द ओपोजिट एडजेक्टिव्स विद ईच अदर। ओपोजिट एडजेक्टिव्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है और ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये है हमारे थर्ड एक्सरसाइज के आंसर्स। कमिंग टू द फोर्थ एक्सरसाइज, हमें फिर से ब्लैंक्स दिए गए हैं और दो ऑप्शंस दिए गए हैं। उन दोनों ऑप्शंस में हमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, उसका मीनिंग सर्च करके फिर अपने आंसर्स लिख सकते हो। अंदाज़ा नहीं लगाना है, पहले सर्च करो, मीनिंग को समझो, फिर आंसर करो। ये है हमारे फोर्थ एक्सरसाइज के आंसर्स। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फिफ्थ आंसर है, उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने सौर बोला था। इसे सौर नहीं बोलना, इसे हम सावर बोल सकते हैं या सावर बोल सकते हैं। सही इसका सावर ही होगा। आर जो लास्ट की है, हम उसे नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में क्या होता है कि जो भी वर्ड में एंड में आर लिखी गई होती है उसे प्रॉपरली बोला नहीं जाता, मोस्टली वो साइलेंट ही होती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे वाटर, हम वाटर बोलते हैं जो कि सही है, गलत नहीं है। पर अगर हम उसकी सही प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वो वाटर होगा, वाटर। ठीक है, तो इस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपने अपनी तरफ से कोई एडजेक्टिव ब्लैंक में फिल करना है और इस एक्सरसाइज के आंसर्स आप कमेंट्स में लिखना, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप अपनी तरफ से जब लिखते हो तो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, नहीं होती, क्या होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सके। सो ये है इस एक्सरसाइज के आंसर्स और ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरी ऑनलाइन आईएलटीएस या ग्रामर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।